एक बार नकुल ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक सहित वे सभी स्थान जो ब्रह्मांड में निहित है, एक अंगुल के 8वें भाग के समतुल्य स्थान भी शेष नहीं, जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों का वास न हो। वायु पूर्ण होने के उपरांत वे समस्त जीव यमराज के वश में उनके आदेश अनुसार यातनाएं भोगते हैं। तत्पश्चात जब पाप भोग समाप्त हो जाता है, देव योनि में विचरण करते हैं। समस्त शास्त्रों का ऐसा मत है। कृपया करके वह कर्म मुझे बतलाइए जिससे मनुष्य यमराज के वशीभूत न हो। तब भीष्म पितामह जी ने कहा, हे पुत्र, पूर्व समय में कलिंग देश का एक ब्राह्मण मित्र मेरे पास आकर बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने कहा कि ये बातें अमुक प्रकार ही होंगी और उसकी कही बातें अक्षरश सत्य सिद्ध हुई। आज तुम जो कुछ मुझसे पूछते हो वही मैंने उस ब्राह्मण से पूछा। उस समय उसने मुनि के कथन को याद करके जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच हुई संवाद के अत्यंत गूढ़ रहस्य को बतलाया। वह मैं तुमसे कहता हूँ, अपने अनुचरों को हाथ में पास लेकर विचरण करते देख। यमराज ने उनके कान में कहा, भगवान मधुसूदन की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसे पास मत बांधना, क्योंकि जो व्यक्ति वैश्वड़ है मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। अंत समस्त प्राणी मेरे अधीन है। देवताओं द्वारा पूज्य विधाता ने पाप पुण्य का विचार करने हेतु मुझे यम नाम देकर नियुक्त किया है। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे गुरु और स्वामी भगवान विष्णु हैं। जिस तरह वायु के शांत होने पर उड़ते हुए कण पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, जो भगवान के श्री चरणों की सदैव वंदना करता है, पाप बंधन से मुक्त उस मनुष्य को तुम दूर से छोड़कर चले जाना। यमराज के इस प्रकार कहने पर यमदूत ने कहा, हे स्वामी, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का भक्त कैसा होता है, हम उसकी पहचान किस प्रकार करेंगे? तब यमराज जी बोले, जो पुरुष अपने धर्म का सदैव पालन करता है तथा अपने मित्र एवं शत्रु से समान भाव से प्रेम करता है, किसी द्रव्य का हरण नहीं करता है, जो जीव हिंसा नहीं करता है और राग देश शून्य और निर्मल चिंत रहता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु का अति प्रिय जानो। जो एकांत में पड़े हुए सोने को भी तृण के समान समझता है और सदैव अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, जो निर्मल चिंत, मत्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, हितवादी और अभिमान रहित होता है, उस मनुष्य के हृदय में भगवान वासुदेव सदैव विराजते हैं। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जो पाप मुक्त हो गया हो, जिसका हृदय सदैव अच्युतानंद में आसक्त रहता है, जिसके हृदय में खड्ग शंख चक्र गदाधारी विद्यमान रहते हैं, उस प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का तुम दूर से ही त्याग कर देना। जो दूसरों के धन को हरण करता है, जीवों की हत्या करता है और झूठ एवं कठोर वचनों का उच्चारण करता है, ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्तियों से श्री हरि सदा ही दूर रहते हैं। दूसरों की निंदा करने वाला, सज्जनों का अपमान करने वाला और संपन्न होकर दान शुभ कर्म न करने वाला प्राणी अधम होता है। उसके हृदय में श्री हरि विष्णु का निवास नहीं होता है। जो दुष्ट प्रकृति वाले अपने बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता आदि से अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उसे भगवान का भक्त कदापि न समझो। सत्कर्मों के विरुद्ध आचरण करने वाला, दुराचार और कुंस गति में लीन प्राणी मनुष्य में होकर भी पशु के समान है। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख चक्र नपाड़े, आप हमें शरण दीजिए। इस प्रकार जो आराधना करता है, ऐसे निष्पाप प्राणियों का तुम दूर से ही त्याग कर देना। ऐसे पुरुषों के अंतकरण में सदैव भगवान विष्णु विराजते हैं। वह महापुरुष वैकुंठ का पात्र है। इतनी कथा सुनाकर भीष्म जी बोले, हे नकुल, कलिंग देश के आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने यह सब सुनाया। वही वृतांत मैंने तुमसे कहा। भगवान विष्णु के अलावा जीव की रक्षा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। जिसका हृदय से भागवत परायण होता है, उसे यम दूत, यम पास, यम दंड एवं यम यातना का भय नहीं रहता है। वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भयहीन हो जाते हैं।